मैं टमाटर इस दुनिया में हूँ, तभी तो इस दुनिया के लोग सब्जियों का अलग अलग स्वाद लेते हैं। अगर मैं नहीं होता तो इन लोगों को सब्जियों का असली स्वाद पता ही नहीं होता। ओहो टमाटर भैया, आप भी अपने आप की कितनी तारीफ करते हैं। भला हम फल भी तो है। अगर हम भी इस दुनिया में नहीं होते तो इन लोगों को हमारे स्वाद का भी पता नहीं होता। इन दोनों की बात सुनकर अब प्याज को भी कुछ कहने का मन होता है। ओहो, तुम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो कि इस दुनिया के लोगों को तुम्हारी ही जरूरत हो। जरा ये भी सोचो, तुमसे ज्यादा तो इस दुनिया को मेरी जरूरत है। अरे प्याज भैया, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन ये टमाटर बोल रहा था कि इस दुनिया को मेरी ही जरूरत है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। अरे अमरूद भैया, आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो। मेरे सामने ज्यादा बोलने का नहीं। ये तो तुम जानते ही हो ना कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। अरे चुप रहो, कब से बोले जा रहे हो मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है। जरा तुम ये तो सोचो, तुम सबसे ज्यादा तो इस दुनिया को मेरी जरूरत है। तुम ये बात भूल गए? अरे एप्पल भैया, आप ये कैसे बोल सकते हो कि इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है? तुमसे ज्यादा तो जरूरत मेरी है। कोई भी सब्जी बनानी हो मुझे थोड़ा काटना ही पड़ता है, वरना मेरे बिना तो सब्जी का कोई स्वाद ही नहीं होता। अरे प्याज भैया, अपना मुंह जरा संभाल के बोलो। कोई भी सब्जी बनानी हो तो सबसे पहले मुझे काटते हैं, वरना मेरे बिना तो सब्जी का कोई स्वाद ही नहीं होता। अरे टमाटर भैया, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। इस दुनिया के लोगों को कोई भी सब्जी बनानी हो तो सबसे पहले टमाटर को काटते हैं। ये बात तो मैं भी जानता हूँ। अरे एप्पल भैया, तुम ये कहना चाहते हो कि इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं है? तुम जरा ये तो सोचो कि लोगों को समोसे बनाने हो या चिकन बनाना हो या दाल बनानी हो, कोई भी चीज बनानी हो, मेरी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। प्याज भैया, ये तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल सही लगी। तुमको लोग सब्जियां बनाकर ही नहीं, कच्चा भी खाते हैं। ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ इस दुनिया को सबसे जरूरत आपकी है। अरे एप्पल भैया, आप इस अमरूद को समझा दीजिए। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं इस अमरूद को इतना मारूंगा कि ये बोलने के लायक भी नहीं रहेगा। इसलिए कहता हूँ, इसको चुपचाप समझा दीजिए। अरे टमाटर भैया, सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है, ये मैं भी जानता हूँ। मैंने सही बात बोली, इसीलिए आपको बुरा लगा, लेकिन जो सही है वो सही है। अरे अमरूद भैया, छोटा मुंह बड़ी बात मत करो। मुझे बहुत गुस्सा आता है, वरना तुम मेरे हाथों से इतना पीटोगे कि तुम यहाँ रहने लायक ही नहीं रहोगे। इसलिए चुपचाप बैठे रहो। अरे एप्पल भैया, तुम इस तरह की बातें बोलकर अमरूद भैया को दबा रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अमरूद भैया ने कौन सी गलत बात बोली? जैसी बात है वैसी तो कही है। रहने दीजिए प्याज भैया, आप मेरे लिए मत लड़िए। मैं जानता हूँ
मैं सबसे छोटा हूँ, इसीलिए ये सभी मुझे डराते हैं। इन सभी की लड़ाइयाँ यह आम कब से देख रहा था। फिर धीरे से बोलता है, अरे तुम सब क्यों लड़ रहे हो? मेरी जरूरत है बोलकर ये लोग हमें काट के खा जाते हैं, फिर भी तुम इन लोगों की ही बड़ाई करते हो। अरे तुम सब कैसे हो? हम सब फल है, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि इस तरह लड़ाई करके। आज से हम सब मिलकर रहेंगे, ना कि कभी लड़ाई करेंगे। इस आम की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और सबके सब सोचने लगते हैं, अरे आम भैया मुझे माफ कर दो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लोग तो हमें काट के खा जाते हैं, फिर भी हम लोगों की ही बड़ाई कर रहे थे। अरे आम भैया मुझे भी माफ कर दो, मेरे से भी बहुत बड़ी गलती हो गई। आम भैया मुझे भी माफ कर दो, मेरे से भी गलती हो गई है। आम भैया हम सब कितना गलत सोच रहे थे, लेकिन आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आप हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसी भूल अब नहीं करेंगे। इन सभी फलों की बातें सुनकर आम को बहुत अच्छा लगता है और वह बोलता है, मैं एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के बाद हम सब मिलजुल के रहेंगे, हम कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। तो हेलो दोस्तों, यह कहानी बाकी कहानियों से थोड़ी अलग है। तो आप बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ऐसी कहानी भी बीच बीच में आती रहेगी। आप लोग को कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इस कहानी को आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।